स्टूडेंट, शास्त्रीय शिक्षण संकुल के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी पाठ 7, वह देश कौन सा है। ये एक कविता है, इसको राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। सबसे पहले हम उनके बारे में देखेंगे कि उनका जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो हम आगे देखते हैं कि उनका जन्म सन 1881 और निधन मतलब होता है मृत्यु, एक सन 1962 में हुआ। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कोदुलीपुर गांव में हुआ था। अपने काव्य द्वारा आपने राष्ट्रीय चेतना जागृत करके देश प्रेम और राष्ट्रीयता की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न आपकी कविताओं के संग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई कविताओं के नाम लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं? मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तुत काव्य में भारत देश की महिमा गाई गई है। कवि ने अपने देश की को अनूठा दर्शाते हुए उसकी भौगोलिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विरासत का गान किया है। भारत देश विश्व में किस प्रकार महान है, यह बात कवि ने बड़ी खूबी से कही है। मतलब ये है कि इस कविता में भारत देश के महिमा का वर्णन किया गया है और इसमें सारी जितनी भी भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत जो हमें मिली है उसके बारे में बताया गया है। तो चलते हैं, हम कविता का पाठ करते हैं। क्या लिखा है? मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, यानी कि मन को मोहने वाले, यानी मन को मोहित करने वाले प्रकृति, माने ये पूरी पृथ्वी जो है, धरती, जहाँ पे सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, उसको हम प्रकृति कहते हैं। तो लिखा है कि मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, यानी मन को मोहने वाले इस प्राकृतिक स्वरूप जो धरती पे है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। और क्या कह रहे हैं? जहाँ पे सुख स्वर्ग जैसा है वह देश कौन सा है, यानी सभी लोग यहाँ पे सुखी हैं, स्वर्ग जैसा महसूस होता है, वह देश कौन सा है। ये क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि जहाँ पे इतना सब कुछ है वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश्वर धो रहा है। जिसका होता है चरण, मतलब पैरों को, ठीक। निरंतर यानी लगातार। रत्नेश्वर मतलब होता है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। धो रहा है कहने का मतलब है कि जिनके चरणों को समुद्र लगातार निरंतर बिना रुके उनके चरणों को धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। और जिस देश का मुकुट जो है वो हिमालय पर्वत है, वह देश कौन सा है, ऐसा कवि पूछ रहे हैं। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सोलौना वह देश कौन सा है। कह रहे हैं कि नदियाँ, यानी जो हमारी नदियाँ हैं, जहाँ सुधा मतलब होता है बच्चों अमृत। पानी हमारे लिए क्या है? अमृत के समान है। तो वही कवि कह रहे हैं कि जहाँ नदियाँ जो हैं इस अमृत रूपी पानी को, धारा को लगातार बहाती हैं, सींचा हुआ, और अपने पानी से सभी जगह सुंदर और सींच कर सुंदर और सलोना वह पूरे देश को बना रही है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाजमे वे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर रंग बिरंगे फूल, फल, रसीले कंद, मेवे, फल इत्यादि हैं, और इन्हीं से पूरा देश का अंग माना पूरा शरीर सजा हुआ है, वह देश कौन सा है। आप जानते हैं ना कि हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं। कहीं फल अमरूद ज़्यादा होता है, तो कहीं सेब ज़्यादा होता है, कहीं संतरा ज़्यादा होता है, और हर जगह का अलग अलग प्रसिद्ध होता है। जैसे कि कश्मीर का सेब है, इलाहाबाद का अमरूद है, हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है। तो पूछ रहे हैं कभी
कि कह रहे हैं कि जहाँ इतना सब कुछ है और इससे पूरी हमारी धरती सजी हुई है, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे, प्रसन्न मतलब होता है बच्चों फूल, ठीक। तो लिखा है जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? सुगंध मतलब होती है खुशबू और सुंदर होता ही है, प्रसन्न मतलब होता है फूल। तो जहाँ पर सुंदर सुगंधित फूल है वह देश, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? कवि कहते हैं कि जहाँ पर इतने सुगंधित फूल सुंदर सुंदर हैं और दिन रात मतलब हंसते हैं। कभी आप देखें कि रात में भी रात रानी खिलती है और सुगंधित पूरा जहाँ वो खिलती है वहाँ का पूरा वातावरण ही एकदम महका देती है। तो कवि कहता है कि जहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल हैं जो दिन रात हंसते और मुस्कुराते हैं, वह देश कौन सा है? ये कवि का प्रश्न है कि जहाँ इतना सब कुछ है वो देश कौन सा है। आगे है मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है? कवि कहते हैं कि कहीं इस इक्वल तो मतलब एक समान तो सारे यहाँ पे जमीन है नहीं, कहीं मैदान है, कहीं गिरी मतलब पहाड़, वन, हरियाली, कहीं रेगिस्तान, इस तरह से है। तो कवि कहते हैं कि मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती, यानी कि कहीं मैदान है, कहीं पर्वत हैं और कहीं हरी भरी लहकती हुई बागियां हैं, बने हैं, और जहाँ आनंद है वह देश कौन सा है? जिसकी जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? कह रहे हैं कवि कि अनंत मतलब जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे खत्म न होने वाले धन से जो पृथ्वी भरी पड़ी है और वह संसार का शिरोमणि है, वह देश कौन सा है? ठीक है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश सा दुलारा, वह देश कौन सा है? कवि कहते हैं कि सबसे पहले जगत में यानी संसार में जिसने सभ्यता देश, हमारा देश सभ्यता है और भारत देश की सभ्यता सबसे पहले समझ में आई और यहीं से हमारे आगे के देशों में ये चीज़ बढ़ी, यानी सभ्यता हमारे देश की और यशस्वी यानी यहाँ के जिसका यश बहुत फैला हुआ हो, ऐसा जगदीश का दुलार। जगदीश मतलब बच्चों भगवान, ठीक, यानी भगवान के प्यारे वह देश कौन सा है? जिसमें हुए अलौकिक तत्व ब्रह्म ज्ञानी गौतम कपिल पतंजलि, वह देश कौन सा है? जिसमें अलौकिक मतलब दिव्य, तत्व ब्रह्म ज्ञानी यानी जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, गौतम कपिल पतंजलि, और वह देश कौन सा है? यानी कहने का है मतलब कि जहाँ पर इतने तेजस्वी ब्रह्म ज्ञानी अलौकिक लोग यानी दिव्य ज्ञान वाले लोग, दिव्य प्रकाश वाले लोग जो हैं, और कौन कौन हुए हैं? गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है, कपिल के बारे में बताया गया है, पतंजलि के बारे में। तो वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वह राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज, तृणवत मतलब तिनके के समान। कह रहे हैं कि जहाँ पर पिता के एक आदेश से अपने राज्य को तृणवत यानी तिनका के समान समझ के छोड़ दिया, वह राम थे जहाँ पर, वह कौन सा देश है? कह रहे हैं जहाँ पर राम है वह कौन सा देश है, बताइए। तो अब आगे के वीडियो में आगे इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय गायत्री।